Welcome back to Python Unlocked. In the last video, we discussed how Python function help us to reuse code efficiently. But the question is, how do we give data to a function? So in this video, we'll dive into that. So without wasting any time, let's get started. So मेरे को फंक्शन को डेटा प्रोवाइड करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर का यूज करना पड़ता है. इसको समझते हैं हम एक कोड के साथ ही. तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि मेरे को फंक्शन डिफाइन करना है, तो आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ डेफ कीवर्ड. इसके बाद हम जो भी डालेंगे वो क्या रहेगा, हमारा फंक्शन का नेम. सपोज मैंने फंक्शन का नेम यहाँ पे ग्रीट रखा. तो अगर मैं जो भी वेरिएबल मैं यहाँ पे पास करूँ इन द फंक्शन डेफिनेशन, जो वेरिएबल मैंने फंक्शन डेफिनेशन में पास करा है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर. पैरामीटर हम कहाँ पे पास करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन में. सो इनसाइड द बॉडी ऑफ लेट्स से फंक्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया, मेरे को प्रिंट करना है हाई along with the value that I'm getting for the variable name. अब जब मेरे को फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं, नेम ऑफ द फंक्शन. अब मेरे को इस वेरिएबल के ओरिएंटेड वैल्यू पास करना पड़ेगा ड्यूरिंग कॉलिंग. जो हम वैल्यू पास करेंगे ड्यूरिंग कॉलिंग उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट. सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं पास करूँ, इसको ऐसे ही रन करते हैं. So you can see over here I am getting type error, missing one required positional argument for name. सो मेरे को नेम के ओरिएंटेड वैल्यू पास करना पड़ेगा. एंड जो मैं वैल्यू यहाँ पे पास करूँ, सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया पाइथन. अब ये क्या वैल्यू क्या है, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं फंक्शन कॉलिंग में, पैरामीटर हम पास करते हैं फंक्शन डेफिनेशन में. तो पैरामीटर्स क्या है, variables that we are passing in a function definition. Arguments are the actual values जो हम पास करते हैं during function calling. अगर इसे मैं रन करूं, what output I'll be getting, मेरा आउटपुट आएगा हाई पाइथन. So you can see over here what I am getting high Python over here. Always remember this कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है, फंक्शन कॉलिंग से. फंक्शन कॉलिंग से कॉल फॉरवर्ड होता है फंक्शन डेफिनेशन को, एंड देन फंक्शन बॉडी इंप्लीमेंट होता है. So I hope the thing parameter and argument is clear. Arguments are nothing but the value that we are passing during function calling, whereas parameters are a variable जो हम declare करते हैं during function definition. Now मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास पाइथन में पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल है. अब हम उनको एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, पास्ड इन एग्जैक्ट ऑर्डर एज अ पैरामीटर्स आर डिफाइंड. अब इसका मतलब क्या है, सपोज हम फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, सिंपली मैंने यहाँ पे यूज करा डेफ कीवर्ड, फंक्शन नेम रख दिया ऐड, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स डाल दिए, सपोज दो पैरामीटर ए एंड बी. अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि जब हम कॉलिंग करेंगे तो हम एग्जैक्ट ऑर्डर में ही वैल्यू पास करेंगे. सपोज मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ प्रिंट ए कॉमा ए प्लस बी, लेट्स से दोनों को ऐड कर देते हैं. तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम जब मैं वैल्यू पास करूंगी, जब हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम वैल्यू पास करेंगे ऐड, तो वेरी फर्स्ट वैल्यू सपोज मैं पास करूंगी, जो भी वेरी फर्स्ट वैल्यू होगा वो किसके लिए होगा, हमारे ए के लिए. सेकेंड वैल्यू किसके लिए होगा, बी के लिए. मीन्स यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है 4 ए का वैल्यू, 5 किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू. तो पास्ड इन एग्जैक्ट ऑर्डर एज अ पैरामीटर्स आर डिफाइंड. नाउ लेट्स इंप्लीमेंट दिस एंड अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे. सपोज मैंने फंक्शन डिफाइन करा ऐड, जिसमें मैंने वैल्यूज रखी हैं, दो वेरिएबल रखे हैं, दो पैरामीटर ए एंड बी. मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहूँ ए प्लस बी, मेरे को फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, सिंपली ऐड, दो वैल्यूज पास करने पड़ेंगे, लेट्स से 4 and 4 आई एम पासिंग ओवर हियर. You can see over here what I am getting 8. Now let's understand this. Suppose the very first value I am passing is this, let's say this is 6. Now I am passing one more value, let's say one more parameter over here, that is c. Now यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू कितना है 6, b का 4, c का वैल्यू कितना है हमारा अगेन 4. तो एग्जैक्ट ऑर्डर में वैल्यूज पास हो रही हैं जिस ऑर्डर में हमने अपने पैरामीटर्स डिक्लेयर करे थे फंक्शन डेफिनेशन में. तो इस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को हम बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स.
नाउ लेट्स एक्सप्लोर द अदर कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या है? पास बाय एक्सप्लिसिटली नेमिंग द पैरामीटर एंड वैल्यूज। तो हमने जो हमारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है वहां पे हमने वेरिएबल को कॉल नहीं करा है, हमने पैरामीटर के ओरिएंटेड वैल्यू पास नहीं करी है कि a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, हमने सिंपली वैल्यू इंक्लूड कर दिया। बट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जब मैंने वैल्यूज पास करी हैं एज b इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू दिस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ कोड। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जब मैं अपने पैरामीटर्स को वैल्यू असाइन करूं इंडिविजुअली, सपोज मैं बोल दूं ये 6 वैल्यू बाय डिफॉल्ट है, अभी ये 6 वैल्यू किसको मिल रहा है? ए को। मेरे को इस वैल्यू को असाइन करना है बी वेरिएबल को, सिंपली बी इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4। मीन्स जहां अब इसमें क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं जा रही हैं एज पर पोजीशन, यहाँ पे आपने अपने पैरामीटर को यूज करा है एज अ वेरिएबल और उसे इंडिविजुअली वैल्यू असाइन करा है। So suppose let's run this. Okay, so sorry, my bad. I supposed to use C over here. So you can see over here, you're getting 10. So यहाँ पे आपने क्या करा है, आपने वैल्यू स्पेसिफिकली पास करा है फॉर एवरी पैरामीटर बाय योरसेल्फ कि इसको इतना वैल्यू असाइन करो, इसको इतना वैल्यू असाइन करो। लेट्स एक्सप्लोर द अदर कैटेगरी, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में हमारे पास क्या रहता है, हैव अ प्रीसेट वैल्यूज इफ आर्ग्यूमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड। दैट मीन्स अगर मैं आर्ग्यूमेंट को प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ तो क्या वैल्यू पास होगा, जो वैल्यू मैंने पैरामीटर में डिक्लेयर करा है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में वैल्यू असाइन कर दूँ, और अगर मैं आर्ग्यूमेंट में वैल्यू नहीं पास कर रही हूँ तो कौन सा वैल्यू एग्जीक्यूट होगा, जो मैंने फंक्शन डेफिनेशन में पास करा है, जो मैंने पैरामीटर को फंक्शन डेफिनेशन में प्रोवाइड करा है, असाइन करा है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके सो हम अपना ये सबसे पहला प्रोग्राम इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। सपोज मेरे पास हमने ये नॉर्मल फंक्शन रखा हुआ था और ये बाय डिफॉल्ट हमारा वर्क कर रहा था एज अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कि एज पर पोजीशन उसको वैल्यू क्या असाइन हो रही थी, पाइथन। तो अब इसमें अगर मैं चेंज करना चाहूँ, कैसे हम करेंगे, डिफॉल्ट कि अगर मैं पैरामीटर के, जब मैं पैरामीटर क्रिएट कर रही हूँ, फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, तब मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँ। सपोज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया वैल्यू अनलॉक्ड। ओके, नाउ अगर मैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम वैल्यू नहीं पास करूं, बाय डिफॉल्ट अगर मैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम वैल्यू नहीं पास करती हूँ, आई विल बी गेटिंग एरर, जब हमने डिस्कस करा था। अगर सपोज मैं यहाँ पे लेट मी डू वन थिंग, ग्रीट, इस लाइन को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और इस चीज़ को अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। इस चीज़ को हम पहले समझ चुके हैं वैसे, पर एक बार वापस से देखते हैं। सपोज इन केस आई एम नॉट पासिंग वैल्यू फॉर आर्ग्यूमेंट, आई एम I'll be getting error in this scenario. You can see I am getting error. But अगर मैं यहाँ पे वैल्यू अपने, जब मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ वहीं पे पास कर दूँ, तो इन दिस सिनेरियो विल नॉट गेट अ एरर, जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैंने प्रीसेट करा है वो यूज होगा। इन केस मैं वैल्यू पास कर रही हूँ सपोज इन आर्ग्यूमेंट, तो कौन सा वैल्यू कंसीडर होगा, इवन इफ वहां पे वैल्यू मैंने पास भी करा है तो कौन सा वैल्यू कंसीडर होगा, जो मैंने फंक्शन कॉलिंग के टाइम प्रोवाइड करा है, जो मैंने आर्ग्यूमेंट में वैल्यू प्रोवाइड करी है वो वैल्यू मेरी कंसीडर होगी। लेट्स रन दिस। You can see over here, I hope this one is clear. इन केस मैंने कोई वैल्यू नहीं पास करा है आर्ग्यूमेंट के लिए एंड मैंने पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करा है, तो वो सिंपली क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जो मैंने डिफॉल्टली वैल्यू पास करा है अपने पैरामीटर के लिए वो वैल्यू एग्जीक्यूट होगा। इन केस मैंने वैल्यू दोनों में पास करा है, आर्ग्यूमेंट में भी और पैरामीटर में, कौन सा वैल्यू एग्जीक्यूट होगा, जो मैंने आर्ग्यूमेंट में पास करा है। आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी आर हैविंग इज अ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। लेट्स एक्सप्लोर दैट। सो इन वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, सम टाइम जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं ना, हमें ये नहीं मालूम होता कि हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, हमें कितने पैरामीटर्स चाहिए। तो इन दैट सिनेरियो वी कैन मेक यूज ऑफ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। इन केस मेरे को ये नहीं मालूम मेरे को कितनी इनपुट्स चाहिए होंगी, तो उसमें मैं क्या यूज कर सकती हूँ, आर्क्स एंड कोआर्क्स का कंसेप्ट। तो आर्क्स हम बेसिकली कब यूज करते हैं, बेसिकली जब हमारे पास नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कितने एक्सेप्ट करना है उसका कोई वो वैल्यू नहीं है, सॉर्ट ऑफ सिंपली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जब मैं टपल के साथ डील कर रही हूँ।
वेयर एज क्वार्क्स हम तब यूज करते हैं जब मैं डिक्शनरी के साथ डील कर रही हूँ, जब मेरे पास की वैल्यू पेयर है, मेरे को वो पेयर मालूम नहीं है कितने पेयर रहने वाले हैं मेरे पास, तो मेक दैट फ्लेक्सिबल. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर विद हेल्प ऑफ एग्जांपल. तो वेरिएबल लेंथ हम कब यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जब मेरे को ये आइडिया ही नहीं होगा कि मेरे पास कितने आर्ग्यूमेंट्स रहने वाले हैं, कितने इनपुट्स रहने वाले हैं. तो मैं क्या करूंगी, सिंपली आई विल बी पुटिंग स्टार इन फ्रंट ऑफ दैट. सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया स्टार नंबर ऑफ n, print the value of n, let's say, and return क्या करना है मेरे को, sum of all the values. Let's understand this. और फाइन फॉर टाइम बीइंग हम इसे रिमूव कर देते हैं. सिंपली अंडरस्टैंड दिस, वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन विद अ वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे आपका कलेक्शन कौन सा रहेगा, टपल रहेगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रहेगा, एंड आपने प्रिंट कर रहे हो n को. अगर सपोज करो मैं अब फंक्शन को कॉल करूँ एड, एंड मेरे को क्या कॉल करना है वाले से 1 2 3 4. अब इसे रन करें हम, so you can see what I am getting 1 2 3 4 over here. Suppose अगर मेरे पास यहाँ पे 5 values होती, let's say I am increasing the length, I am having 7 values in this collection. Now you can see over here it's able to adjust. So अगर मेरे को ये आइडिया नहीं है मेरे को कितनी इनपुट चाहिए होंगी मेरे प्रोग्राम में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं. अब अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कलेक्शन होती, की वैल्यू पेयर होता जो मेरे को वेरिएबल लेंथ होता, जिसका आइडिया नहीं होता, पर मेरे को ये मालूम है मेरे को इनपुट में क्या चाहिए, मेरे को की वैल्यू पेयर चाहिए, पर कितने चाहिए इसका आइडिया नहीं है. तो हम क्या करेंगे, आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ क्वार्क्स. उसमें क्या करेंगे, हम डबल स्टार यहाँ पे पुट करेंगे, एंड सिंपली लेट्स से व्हाट आई सपोज टू डू, फॉर key, because I'll be having keys and value in dictionary, n dot items, that means I'll be dealing with both values. Print, let's say I want to print the key value, and I want to print key, and I want to print values. So yeah, so what are we supposed to do? Yeah, so here I supposed to pass my dictionary, and how I supposed to pass my dictionary, name of the function, that is over here add, and let's say for I am taking Python, one pair I am considering uh, age category, let's say that is the one for this. Now if I run this code, so you can see over here I'm able to print the collection, whatever collection I was having, I'm able to print my dictionary over here. Even if I expand my dictionary, I'll be adding some value. Let's say I am adding something like as course beginner. Now if I run this, so you can see over here it's able to adapt as per the uh, values I am passing in during function calling. सो इन केस मेरे को इनपुट क्लियर नहीं है कि मेरे पास कितनी वैल्यूज रहेंगी मेरे इनपुट में, उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स. आई होप ऑल टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर क्लियर फॉर यू. इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, डू पुट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन below. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.